कहाँ लगा आपका इनको आप कर दीजिए ना ना वो नहीं चाहिए होना तो चाहिए सबको। मलवा डाल के एक तरह बिहार में भी बहुत सारे आयोग का गठन हुआ है, जिसमें राज्य अनुसूचित जाति आयोग भी है। आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत दिन तक आयोग कार्यरत नहीं था। पुनः नीतीश सरकार ने इस आयोग को जीवित कर हम सबको कार्यरत किया है, जिसमें हम देवेंद्र माझी उपाध्यक्ष, ललन भुइयां जी सदस्य हैं जो पहले उपाध्यक्ष थे, और ये रुगे भी हम लोग पूरा टीम अभी पटना से निकल के आपके यहाँ औरंगाबाद होते हुए अभी सासाराम क्रॉस करते हुए कैमूर जाएंगे। कैमूर में हम लोग का रात्रि विश्राम है और वहाँ हम लोग स्थल निरीक्षण करेंगे। स्थल निरीक्षण के लिए तो जितने भी अनुसूचित जाति से संबंधित केस हैं उसका हम लोग अवलोकन करते हैं। हमारे आयोग में जितने भी परिवार आते हैं उसका हम लोग बारीकी से देखते हैं, अध्ययन करके वहाँ फिर हम लोग स्थल निरीक्षण करते हैं कि जो भी परिवार आया है उसमें कहाँ कमी रह गई है और यदि रिस्पांस नहीं मिला है जिला में तो क्या वजह है। इसलिए आयोग हर जिला में जा जाकर उस परिवार का निरीक्षण खुद कर रही है और ये जानना चाह रही है कि जो शेड्यूल कास्ट को अधिकार मिला है उससे संबंधित जो भी परिवार आए हैं उन लोगों के बीच से उसका निष्पादन क्यों विलंब है। इस पर आयोग तत्परता से काम कर रही है। इसी संबंध में हम लोग अभी जिला का दौरा कर रहे हैं, जिसमें अभी औरंगाबाद में आपके साथ बैठे। यहाँ भी दौरा किए, यहाँ अभी आज के डेट में नहीं है। अभी आज के डेट में हम लोग कैमूर और सासाराम जा रहे हैं। 2 जिला लौटने के बाद उसके बाद हम लोग तीसरी दौर में हम लोग उसको। देवेंद्र जी, आप आयोग का उपाध्यक्ष हैं, ललन जी भी पूर्व में उपाध्यक्ष रहे हैं, आज सदस्य हैं, राजेंद्र जी भी अध्यक्ष रहे थे। और बहुत अच्छी बात है, SC/ST समुदाय की हिफाजत के लिए, उनकी मान और सम्मान के लिए आयोग का गठन, SC/ST आयोग का गठन किया गया है। लेकिन पूरे बिहार की स्थिति पर मैं दावा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप चूँकि औरंगाबाद में हैं, औरंगाबाद में बहुत सारे वैसे घटनाएं हुई हैं जो SC/ST एक्ट के आड़ में सरकार की खजाना को लूटा जा रहा है और इसलिए फर्जी मुकदमे किए जाते हैं कि सरकार से हमें अनुदान राशि भी प्राप्त होगा और उसके आड़ में हम भय और आतंक पैदा करेंगे। जैसे कई केसों में पुलिस जांच में भी यह स्पष्ट हो गया है कि यह मुकदमा बिल्कुल फर्जी किया गया और कुछ वैसे मुकदमा हैं जिसमें CRPC की धारा 41, BNS के 35/3 का घोर उल्लंघन पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। नोटिस नहीं दिया जा रहा है, एक पक्षीय अनुसंधान हो रहा है और SC/ST के जो वास्तव में जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय नहीं मिलकर इस एक्ट का संपन्न लोग जो हैं ST/ST के आड़ में सरकारी खजाने को लूट रहे हैं और उनका बहुत बड़ा सिंडिकेट है। और ललन जी आपका सदस्य हैं, अच्छी तरह से वो भली भांति जानते हैं सच्चाई क्या है। चूँकि राजेंद्र जी भी जानते थे, चूँकि आज वो अध्यक्ष नहीं हैं, लेकिन ललन जी आज आपके आयोग में मेंबर हैं। तो इसके लिए जो जिम्मेवार पुलिस पदाधिकारी हैं, इसके लिए जो जिम्मेवार SC/ST एक्ट के दुरुपयोग करने वाले हैं, उनके विरुद्ध आपकी आयोग क्या कदम उठाएगी? देखिए, सबसे पहले जो आपने बात किया है, मैं समझता हूँ कि सरकार जो है न किसी को फंसाने में विश्वास करती है और न किसी को बचाने में विश्वास करती है। आपने देखा होगा जितनी भी घटनाएं हुई, ये शेड्यूल कास्ट का ही मामला नहीं है, और भी घटनाएं हुई जिसमें पुलिस तत्परता से काम किया है। जहाँ तक रही है हमारे आयोग से संबंधित, अनुसूचित जाति से संबंधित, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद यदि ऐसा कंप्लेन आता है कि गलत तरीके से उसे फंसाया गया, तो इसमें एक प्रावधान है कि DSP होते हैं, वो पहले अनुसंधान करते हैं और अनुसंधान में यदि सत्य माना जाता है तभी FIR होता है।
ये आपको मालूम होना चाहिए। यदि ऐसे केस आए होंगे तो परिवार आना चाहिए हमारे यहाँ, आपका दरख्वास्त आना चाहिए, एप्लीकेशन आना चाहिए, जिससे हमको उसको संज्ञान लेने में आसानी होगी। हम पुलिस पदाधिकारी से भी पूछेंगे, क्योंकि ये पुलिस पदाधिकारी का काम है। और जहाँ तक रही न्याय की बात, तो ऐसे भी शेड्यूल कास्ट हैं जो बेचारे पुलिस तक जा ही नहीं पाते हैं। ये अलग बात है फंसाना वसाना, यदि हो सकता है शेड्यूल कास्ट के आड़ में जनरल लोग भी उसको हाथ धो लेते हैं, तो ये कमी किसकी है? ये हम जागरूक लोगों की कमी है। यदि आप जागरूक हैं तो अनुसूचित जाति के बच्चों को या उनके परिवार को आप जाकर समझाइए कि भाई ये गलत है। चूँकि आप कहते हैं फंसाने वाली बात, तो कोई जरूर उनके पीछे कोई जनरल कास्ट ही होगा जो फर्जरी केस करवाएगा। अनुसूचित जाति में मैं नहीं समझता हूँ कि इतना हिम्मत आ जाए कि वो जनरल कास्ट से लड़ाई लड़ लेगा। मैं जो समझता हूँ, यदि ऐसा है तो मैं इसे ध्यान में रखूँगा, मैं देखूँगा। ललन जी आपके आयोग के मेंबर्स हैं, इनके माध्यम से रिकॉर्ड्स और प्रमाण मैं अवश्य भेजूंगा आपके पास। और किस तरह से यहाँ SC/ST आयोग के आड़ में जो जागरूक हैं, अपने को राष्ट्रीय जनता दल के बड़े लीडर कहते हैं, मुखिया हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वैसे लोग किसी के हथकंडा नहीं हो सकते हैं। सर, हम बात करना चाह रहे हैं अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा आगे औरंगाबाद जिले में कुछ विकास को लेकर कुछ आगे कुछ योजना वगैरह बना दी है? आगे क्या कुछ बेहतर योजना, कुछ भी योजना बनाई है क्या? सबसे पहली बात मैंने कहा कि परिवार लेकर आज हम घूम रहे हैं। जो आयोग में जो भी अभी दरख्वास्त आया है वो परिवार कहते हैं, कंप्लेन जो होते हैं उसका हम लोग अवलोकन करते हैं, उसका आदतन स्थिति हम लोग जाँच कर रहे हैं कि आयोग में जो भी कंप्लेन आया उसका निष्पादन क्यों नहीं हुआ। अब जहाँ तक रही ये सरकार द्वारा चलाया जा रहा है योजनाओं का, तो सरकार खुद सचेत है। आप देखे होंगे कि अनुसूचित जाति का जो विद्यालय का स्थिति अभी आप पहले का स्थिति देखिएगा और अभी का स्थिति देखिएगा, वो तब है कि बिहार सरकार प्रचार में विश्वास नहीं करती है, वो काम में विश्वास करती है, वो काम कर रही है। अब प्रचार की बात है तो हम लोग निकले हैं, आप देखते हैं आप लोग के माध्यम से वो लाइए पटल पर और दिखाइए कि वास्तव में यहाँ की सरकार क्या करती है। एक चीज़ और कि आप कह रहे हैं कि परिवार को लेकर हम लोग घूम रहे हैं, क्या औरंगाबाद में ऐसे कुछ परिवार सामने आई है? अभी औरंगाबाद का मैंने कहा कि औरंगाबाद मेरे ये में नहीं है। सेकंड नेक्स्ट। हाँ, आप कहेंगे कैमूर का कहेंगे मैं सासाराम निकाल दूंगा, जितने केसेस है सासाराम का आप कहेंगे मैं निकाल दूंगा। देवेंद्र जी, देवेंद्र जी एक गंभीर सवाल है। 2015 में कुटुम्बा प्रखंड जो ललन जी का ही क्षेत्र है, वहाँ एक मध्य विद्यालय, राजकीय मध्य विद्यालय के फर्जी खाता खुल गया PNB बैंक रिसियप में फर्जी प्रधानाध्यापक के नाम पर। और SC/ST गरीब दलित और पिछड़े समुदाय के बच्चों को जो छात्रवृत्ति के लिए राशि आती है 16 लाख रुपया उस फर्जी अकाउंट से निकासी कर लिया गया। और उस फर्जी घोटाले जो हुआ, जो गरीब बच्चों के लिए राशि था, आज रिकवरी के नाम पर जिला प्रशासन बचाव में लगी हुई है और पैसा रिकवरी कराने के लिए तरह तरह के बचाने के लिए दोषियों को तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो आयोग उसमें क्या मदद करेगा? एक आध केस आप उठाकर जो संज्ञान में ला रहे हैं 2015 की बात होगी, आप पुनः उसको लाइए ना, हम लोग देखते हैं ना। बिल्कुल, ललन 2015 की बात है और उसको अब हम लोग देखेंगे क्या मामला। हाँ। अब क्या है ना, अब फंड का बंदरवाट नहीं हो रहा है, फंड जो जा रहा है सीधा स्टूडेंट के खाते में जा रहा है, ये भी जान लीजिए। ललन जी, देवेंद्र जी, फरवरी 2025 में आर्थिक अपराध इकाई के जांच के आलोक में जिला औरंगाबाद जिला लोक कल्याण पदाधिकारी ने 24 घंटा के अंदर घोटाला किए गए राशि को जमा करने का नोटिस निर्गत किया। 24 घंटा फरवरी के बाद अभी तक वापस नहीं हुआ। और कौन कौन लोग घोटाले में शामिल हैं और कौन दोषी हैं, कौन निर्दोष फंस रहे हैं, इन तमाम चीज़ों की उच्च स्तरीय जांच कराने के लिए जिला अधिकारी को पत्र भी मैं लिखा हूं। जांच चल भी रही है, लेकिन आशंका है कि वो जांच भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा, जहां तक मुझे आशंका है। और इसके लिए आवाज़ उठाने वालों पर फर्जी मुकदमे हो रहे हैं इस जिले में। और ललन जी के माध्यम से ज़रूर मैं आवेदन आपके पास और प्रमाण भेजूंगा, और जो भी होगा धरातल पर मैं सत्य साबित कराऊंगा। उसके कई उपाय हैं, जैसे विस्तृत की बैठक
होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की बैठक होती है। अब हम लोग औरंगाबाद में आए हैं तो हम लोग ही बैठक करेंगे, कहाँ जाएगा वो भागेगा? कहीं ना कहीं तो पकड़ाएगा। आप आवेदन दीजिए ना, उसके बाद अब हम लोग बैठे हैं, ये जो टीम बैठी है ना, आपको विश्वास दिलाती है कि अब ऐसा नहीं हो, जो हो गया सो हो गया। तो आयोग से क्या अपेक्षा किया जाए कि उन दलितों की जो आहार को राशि को लूटा है उसे वापस कराया जाएगा? में अनुसूचित जाति आयोग का जो टीम निकली है, हम लोग बहुत ही प्रयास करते हैं कि अभी जैसे आलोक जी ने बताया कि कुछ इक्का दुक्का ऐसा केस हो सकता है जो इंडिविजुअल इसको कहिए, जो एकाध दो दमंग किस्म के जो अनुसूचित जाति में है वो ऐसा करते हैं, जो एससी एसटी का दुरुपयोग। लेकिन हम लोग बार बार, मैंने उपाध्याय था उस समय भी मैंने कहा कि मैं दलित परिवार अनुसूचित जाति के लोगों से मैंने आग्रह किया आप लोग के माध्यम से कि बिहार के जितना भी हमारे दबे कुचले लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, इसको एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग न करे, इसको अपने लाभ हित में केवल काम न करे, अगर किसी के बहकाने पर भी केस वगैरह मुकदमा नहीं करे। हाँ, अगर आपको सताया जा रहा है तो इसके लिए आयोग आपको मुस्तैदी से तैयार है। और मैं अपर क्लास, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या जो भी हैं सब, मैं सभी लोगों से मैं आग्रह आप लोग के माध्यम से करना चाहता हूँ कि हम लोग को एससी परिवार के लोग मुख्य धारा में जो नहीं है, विमुख है, उन लोग को मुख्य धारा में जोड़ने का काम करें। एससी परिवार को, अनुसूचित जाति के लोगों को आप लोग सिंपैथी रखें, लोगों को सहानुभूति रखें, लोगों के प्रति आप लोग प्रेम रखें, ये मैं आशा करता हूँ। और जो अनुसूचित जाति के लोगों को दबाने के काम करेंगे, कुचलने के काम करेंगे, हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, बिहार सरकार छोड़ने वाली नहीं है। और बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार की सरकार है, वो किसी को न फंसाती है और न किसी को बचाती है। और जहाँ तक फंसाने वाला बात है, अगर इस प्रकार का हम जानते हैं कि कुछ आपके साथ हुआ है, उसको हम लोग माननीय हमारे उपाध्यक्ष महोदय हैं, माननीय हमारे सदस्य हैं, हम हमारे अध्यक्ष हैं, मैं सभी को संज्ञान में बातें दूंगा। और जहाँ तक यहाँ कुछ और परिवाद एक आया है मदनपुर का, जो हम लोग उस पर देखेंगे। मदनपुर में जो भूमाफिया गरीब गुरबा को जानबूझकर परेशान कर रहे हैं, उनको उसको भी हम लोग संज्ञान में आया, उसको भी हम लोग देखने का काम करें।